किसान भाइयों, आने वाली खरीफ सीजन के लिए आपने अपने खेत तैयार कर लिए होंगे। खासकर सोयाबीन की बोवनी के लिए आप अच्छा बीज खरीदते हैं, अच्छी भूमि पर बोवनी भी करते हैं, भरपूर बारिश भी होती है, फलियां भी खूब लगती है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं होता जितनी उम्मीद होती है। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। किसान भाइयों, चित्र में आप देख रहे हैं कि सोयाबीन पौधे की जड़ों में कितनी अधिक गांठें हैं। ये गांठें जितनी ज़्यादा होगी उतनी अधिक सोयाबीन की पैदावार होती है। इन्हें नाइट्रोजन की गांठें कहा जाता है। सोयाबीन का पौधा जितनी अधिक नाइट्रोजन वातावरण से लेगा उतनी ज़्यादा गांठें तैयार होती है। सोयाबीन के पौधे की जड़ों में इतनी ज़्यादा गांठें माइक्रोबडनम के उपयोग करने से प्राप्त होती है। सोयाबीन के पौधे को वातावरण से नाइट्रोजन प्राप्त करने की ताकत देने का काम माइक्रोबडनम करता है। किसान सोयाबीन के बीजों का उपचार माइक्रोबडनम से करता है और बोवनी करता है तो फसल उत्पादन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। माइक्रोबडनम का निर्माण देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक श्री नरेंद्र सिंह सिपानी के मार्गदर्शन में किया गया है। श्री नरेंद्र सिंह सिपानी को देश का पहला जीनोम सेवियर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड भारत सरकार ने दिया है। इसके अलावा श्री नरेंद्र सिंह सिपानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के फेलो भी हैं। माइक्रोबडनम परीक्षण में 100% खरा पाया गया है। माइक्रोबडनम के निर्माण में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का मार्गदर्शन भी मिला है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, जिसे IARI भी कहा जाता है, उसके डायरेक्टर श्री अशोक कुमार सिंह ने भी सोयाबीन के विषय में पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। पहले ये वक्तव्य आपको सुनाते हैं। जब हम खेती करते हैं, सोयाबीन इस क्षेत्र की मुख्य फसल है और आप देखें सोयाबीन में अगर 12 कुंटल 1 हेक्टेयर में सोयाबीन की पैदावार लेते हैं, सोयाबीन में 42% प्रोटीन होती है, तो 12 कुंटल में 42% प्रोटीन के हिसाब से 500 किलोग्राम प्रोटीन का वजन हुआ और उस प्रोटीन के वजन में 6.5 गुना प्रोटीन होती है जो नाइट्रोजन होती है उसकी। तो 6.5 से अगर भाग दें तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन आती है। हर साल जब सोयाबीन आप काटते हैं अपने खेत से तो मिट्टी से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन आपने ले लिया। अगर उस मिट्टी को हम वापस वो नाइट्रोजन नहीं देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ये मिट्टी हमेशा वैसे ही हमको पैदावार देती रहेगी तो ये संभव नहीं है। अब वो नाइट्रोजन हम किस प्रकार से दें, इस बात के ऊपर विवाद हो सकता है, इस बात के ऊपर चर्चा हो सकती है। इस बात माइक्रोबडनम सोयाबीन के अलावा सभी प्रकार की दलहनी फसलों का उत्पादन भी बढ़ाता है। आइए समझते हैं इसके उपयोग के तरीके को वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक श्री नरेंद्र सिंह सिपानी से। हम लोग माइक्रो केमिकल्स की फैक्ट्री में हैं। मेरे साथ यूसुफ इंजीनियर, शांतिलाल जी पोरवाल जनरल मैनेजर और राजेश गुप्ता जो मेरे सहयोगी हैं और लैब में मेरे साथ निरंतर काम करते हैं। मैं राजेश से कहूँगा कि जो माइक्रोबडनम का लेटेस्ट बैच है उसकी एक तो उसका टेस्ट ये करें कि इसकी बल्क डेंसिटी देखें, दूसरा उसका 100 ग्राम दानों को बीज उपचार करके देखें कि उनका कोटिंग कैसा होता है। राजेश गुप्ता। ये हमने लगभग 100 ग्राम सीड जो है इस कोनिकल लिफाफ में डाल दिया है। अब ये मेजर्ड क्वांटिटी में इसमें माइक्रोबडनम जो रिसेंटली फार्मुलेटेड है उसका कुछ बूंदे डालेंगे।
आप देखें कितनी जल्दी सारा बीज एक समान कोटिंग हो गया है इसको। ये एपिसोड हमने खासकर सोयाबीन किसानों के लिए तैयार किया है। सोयाबीन एक देश की बड़ी फसल है जो 12 मिलियन हेक्टेयर से अधिक रकबे में बोई जाती है, जिसमें प्रोटीन 40% होता है, तेल 20% होता है। यानी ये दुनिया की ऐसी फसल है जिसमें जो क्रियाशील तत्व हैं सघन हैं, अधिकतम है। इसलिए सोयाबीन का महत्व न्यूट्रिशन के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से हमेशा बना रहेगा। अब क्योंकि हमने ये जो माइक्रोबडनम का आविष्कार किया है कि दलहनी फसलों के लिए किया है, तो किसान भाइयों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अलग अलग दलहनी फसलों के बीज हमारे पास में हैं उनको आप देख भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। और इन सभी दलहनी फसलों का, इनके अलावा भी कुछ फसलें हैं जो यहाँ हमारे पास बीज नहीं है, उनका उपचार कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल में माइक्रोबडनम के उपचार के बारे में चर्चा करी। यहाँ पाएंगे कि सोयाबीन का उपचारित और अनुपचारित बीज जो है आपके सामने है। उपचार करने के पश्चात प्रत्येक सोयाबीन के दाने पर माइक्रोबडनम का लेप हो गया है, और जब भी ये अंकुरित होगा सोयाबीन उपचारित, तो इसके साथ में जो माइक्रोबडनम के गुण हैं वो सारे उस पौधे में जाएंगे और पौधे को अपने जीवन काल में सुरक्षा प्रदान करेंगे, नाइट्रोजन बनाने में मदद करेंगे, फल फूल की संख्या, कलियों की संख्या, फलियों की संख्या को नियंत्रित करेगा और अंत में उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि संभव है। किसान भाइयों, माइक्रोबडनम का उपचार सोयाबीन के साथ करने के समय ध्यान रखें कि माइक्रोबडनम में फफूंदनाशक, जीवाणुनाशक ये सारे गुण हैं। इसलिए कोई भी फफूंदनाशक या कोई बीमारी को रोकने के लिए कोई फफूंदनाशक मिलाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं मिलाना है, क्योंकि जब पानी मिलाते हैं तो सोयाबीन के छिलके उतर सकते हैं और छिलके उतरने से उनका अंकुरण कम हो सकता है। माइक्रोबडनम से उपचारित सोयाबीन के बीजों को आप 15 दिन पहले बीज उपचार करें और उसको बाद में बो सकते हैं। इसलिए जब बोनी का समय हो तब आपको ताबड़तोड़ में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और ये सुविधा माइक्रोबडनम के साथ है जिसे किसान अच्छी तरह समझ लें। इसलिए किसान भाइयों, सोयाबीन की अच्छी फसल पैदा करने के लिए माइक्रोबडनम का उपचार अवश्य करें। इसके अलावा अन्य दलहनी फसलें जो यहाँ मौजूद हैं उनमें मसूर, हरा चना, राजमा, मूंगफली, सामान्य चना, फील्ड पी, चौला, उड़द, मोठ, आपकी तुअर और इसके बाद में हरा मूंग आपके यहाँ पे ये मौजूद है। और इन सभी दलहनी फसलों में माइक्रोबडनम के उपचार से ड्रामेटिक परिवर्तन होगा और पौधे पूरा नाइट्रोजन बनाएंगे, भरपूर उत्पादन देंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आपको दिए गए दिशा निर्देशों के हिसाब से आप काम करें। माइक्रो केमिकल्स मंदसौर के उत्पाद माइक्रोबडनम को मेरे सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म पर उपयोग के दौरान ये पता चला है कि इससे उपचारित बीजों से प्राप्त पौधों में गठानों की संख्या अधिक पाई गई है, जबकि बिना उपचार किए हुए बीजों से प्राप्त पौधों में
गठानों की संख्या कम पाई गई है। मेरे अनुभव और मेरे द्वारा कुछ किसानों से लिए गए अनुभव से ये पता चलता है कि माइक्रोवडनम के उपयोग से कम 20 से 25% की उपज को बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों, स्क्रीन पर जो चित्र आपको नज़र आ रहे हैं वो हमारे सहयोगियों के हैं। उनके नाम और नंबर भी आप देख सकते हैं। माइक्रोवडनम के विषय में और अधिक जानकारी आप इनको फ़ोन लगाकर तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।